सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका राष्ट्रपति का, जहां जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को है। तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है कि देश में आतंकवाद की समस्या हो या उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज है, ये सभी विश्व बेल हो यानी कि विश्व भर को बोने का कार्य, उसको पल्लवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया है। कांग्रेस का नाम ही समस्या है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पल्वित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। लेकिन कांग्रेस ने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। आप सबने, भारतवासियों ने मोदी जी पे विश्वास किया और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनने, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के तुरंत बाद 500 वर्षों की समस्या ऐसे समाधान हुई जैसे कि वो समस्या ही नहीं थी। आज तो अयोध्या में 5 सदी के बाद फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घाटी से हुंकार भरी और साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। यूट्यूबर एल्विस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने एल्विस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। जांच एजेंसी ने ये प्रॉपर्टी यूपी हरियाणा में अटैच की है। आपको बता दें कि एल्विस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के बयान पहले ही दर्ज कर लिए जा चुके हैं और दोनों से लंबी पूछताछ भी की जा चुकी है। वहीं एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने कोबरा कांड यानी कि सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसी मामले में ईडी ने फाजिल पुरिया से पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोबरा कांड में सिंगर फाजिल पुरिया से उनके एक गाने में सांपों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर कई घंटों तक पूछताछ की थी। आपको बता दें कि सपेरू को पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा के बैंक्वेट हॉल से अरेस्ट किया गया था। उनके कब्जे से 5 कोबरा सहित 9 सांप मिले थे, जबकि 20 मिलीलीटर सांप का जहर भी जब्त किया गया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से सभी दुकानदारों को दुकान के सामने अपना नाम लिखने का आदेश जारी किया गया। योगी सरकार के इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ खास फायदा नहीं होगा। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार ने ऐसा ही फैसला कांवड़ यात्रा के समय भी लिया था, उसका क्या फायदा हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। मायावती ने आगे कहा कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में मालिक, मैनेजर का नाम पता के साथ कैमरा लगाना अनिवार्य करना खाद्य सुरक्षा के लिए कम, जनता का ध्यान भटकाकर चुनावी राजनीति जाता है।
उन्होंने कहा कि वैसे खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून है, फिर भी सरकारी लापरवाही और मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म नजर आ रहा है। उनके दिल से, उनकी आत्मा से आपके लिए क्या निकलेगा? बद्दुआ ही निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी। अब केजरीवाल जब उनकी चीनी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्यूमिन से जुड़े चीनी नागरिक के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए हैं। ईडी ने करीब 25 करोड़ के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए हैं। ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि इस गेमिंग ऐप के जरिए 400 करोड़ रुपए भारत से चाइना पहुंचा है। इस मामले में ईडी ने 4 भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था। ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि भारत में इस गेमिंग के जरिए चीनी मूल के नागरिकों ने भारत से बड़ी सेंध लगाकर करीब 400 करोड़ की कमाई की और ये पैसा चाइना पहुंचा था। चाइना ने गेमिंग ऐप से भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बड़ी साजिश रची थी। ईडी ने 3 चीनी नागरिकों के 3 क्रिप्टो अकाउंट सीज कर दिए हैं। ईडी के एक्शन से चाइना की 400 करोड़ की गेमिंग ऐप वाली साजिश बेनकाब हो गई। एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। वक्फ यानी कि प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन बीजेपी इसे देश में ऐसे बता रही है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा कि दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये झूठ फैलाया जा रहा है। आर्मी रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। जैसे हिंदू धर्म में संपत्ति दान की जाती है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी ये दान की गई संपत्तियां हैं। अब इसमें सरकार दखल क्यों दे रही है? ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। इस बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के एफिशिएंसी के लिए नहीं बनाया गया है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब हिंदू मेंबर्स को या नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। हमारे धर्म में ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है, तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को 2 दिवस विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी। आतिशी के सीएम बनने के बाद अब विधानसभा में कौन कहां बैठ रहा है, यह भी सामने आया है कि विधानसभा में पूर्व सीएम केजरीवाल के लिए कोई कुर्सी खाली नहीं छोड़ी गई है। वहीं आतिशी अब पहली सीट पर बैठ रही है। केजरीवाल को सीट नंबर 41 आवंटित हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गुरुवार को मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के काम को रोकने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी बहुत ताकतवर हैं, अथवा पैसा है उनके पास, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। भगवान है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, वो मेरे साथ है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक नेता से बात हुई तो मेरे से पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने आपकी सरकार को डिरेल कर दिया। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही है। आप दवाइयां और केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, वो गलत है। उनके दिल से, उनकी आत्मा से आपके लिए क्या निकलेगा? बद्दुआ ही निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी। अब केजरीवाल जब उनकी पेंशन चालू कराएगा, हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बताओ, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हम बुजुर्गों को रामेश्वरम ले जाते थे, पुरी ले जाते थे, शिरडी बाबा ले जाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते थे, वैष्णो देवी ले जाते थे, कितनी जगह ले जाते थे। उनकी तीर्थ यात्रा बंद कर दी आप लोगों ने। यार आप खुद भी होके आओ थोड़ा तीर्थ यात्रा, थोड़ी मन को शांति।
मेरी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, विपक्ष के साथियों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन करें। उनको थोड़ी, अभी जैसे सौरभ बता रहा था, पेड़ काट दिए हमारे पीछे से। मैं जब जेल गया, इन्होंने पीछे से पेड़ काट दिए। बताओ दिल्ली के। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए आरक्षण पर बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बयान दिया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल विदेश में जाकर जाति की बात करते हैं, विदेश में जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन रिजर्वेशन की बात पीएम मोदी ने भी की। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष आरक्षण के खिलाफ है। पीएम मोदी ने न साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस का हर प्रधानमंत्री न एक न दो, मनमोहन सिंह न नरसिम्हा राव साहब, चाचा नेहरू से इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का हर प्रधानमंत्री आरक्षण विरोधी रहा है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा नाराज है। निजी कारों और बसों के से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर एकजुट हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी बैरिकेडिंग के पास मौजूद रहे। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। तो अभी पहले चरण में हम लोग सभी बूथों पर सदस्यता करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि हमें अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों की सामूहिक सदस्यता कराने का काम पार्टी करेगी। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से तक पार्टी एक सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों हमने सेवा के काम, रचनात्मक काम, संगठनात्मक काम तय किए हैं। कांग्रेसी सांसद श्री राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारतवर्ष के पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की बात कही थी, जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े समाज के लोगों में भारी रोष एवं गुस्सा व्याप्त है। इसलिए ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया कि 26 सितंबर को 11 बजे यूपी गेट गाजियाबाद में हजारों समर्थक इकट्ठा होकर रोष मार्च करेंगे और राहुल गांधी के घर का घेराव करके अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं सभी ओबीसी मोर्चा और ओबीसी समाज के भाइयों से अपील करता हूं कि हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा होकर कल यूपी गेट पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन को कामयाब करें। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। मायावती जी सही कह रही हैं। तो मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग टाइम ले लें योगी बाबा से और मोदी बाबा से। बताओ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों लोग जा करके बैठ करके चाय पिए, पकौड़ी काटें और वहां ये चर्चा करें कि ये जो आरक्षण घोटाले जो सामने आए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले हो, इन सब चीजों पर जो टेबल पर बैठ करके आमने सामने बात होगी, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा। राजपथ पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।